हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मॉर्निंग में उठी, मम्मी पापा का और भगवान जी का आशीर्वाद लिया। फिर गाय के लिए चारे की प्रिपरेशन करी। सारा सब्जियां वगैरह काट के मैंने एक बैग में इसको रखा। आज सब्जियों में वैरायटी थोड़ी ज़्यादा थी। फिर मैंने डॉग्स के लिए ब्रेड वगैरह भी रख लिए और साथ में पानी की बॉटल्स भी मैंने उसी बैग में रख दी। फिर ये सारा काम निपटाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय प्रिपेयर करी और उनके सीड्स वगैरह जो वो मॉर्निंग में खाते हैं वो रख दिए। उसके बाद मैं चली गई जिम के लिए रेडी होने के लिए। देखा यहाँ पे सोफ़ा कम बेड नीचे रखा था, उसको सेट किया। आज मैं जिम के कपड़ों में थोड़ा कंफ्यूज थी कि क्या पहनूं, तो मैंने ब्लैक शॉर्ट्स के साथ ये 3 टी-शर्ट्स निकाली थी जिसमें मैं कंफ्यूज थी, ये वाली पहनूं, ब्लू वाली या ये पीच कलर वाली डालूं, क्योंकि ये भी मुझे अच्छी लगती है बट ये थोड़ी टाइट लग रही थी, और ये वाली बट ये मुझे थोड़ी अजीब सी शेप लग रही थी। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं ब्लू वाली डालूंगी। आप मुझे बताओ, आप होते तो मुझे कौन सी वाली सजेस्ट करते, कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे तो मैं अपना जिम का बैग रात को ही प्रिपेयर कर लेती हूँ, बट मॉर्निंग की कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे मॉर्निंग में रखनी होती हैं, वो सब रखा। थोड़ा डीओ शीओ लगाया, थोड़ा रेडी हुए, उसके बाद मैं निकल गई बैग लेके जिम की तरफ। जैसे ही मैं नीचे आई तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड भी राजा को वॉक करा के ले आए थे, और जैसे ही राजा ने देखा कि मैं गाड़ी में जा रही हूँ तो राजा तो भाई थोड़ा-सा पागल ही हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगा कि मुझे भी गाड़ी में घुमाओ, तो फाइनली मैंने सोचा एक गेड़ी उसको भी लगवा देती हूँ। गाड़ी में बैठ के राजा जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद मैंने राजा को नीचे उतरने के लिए बोला वापस आके, बट वो बिल्कुल भी नीचे उतरने को रेडी नहीं हुआ। फिर मैं आगे आई और ये बच्चे भी वेट कर रहे होते हैं, तो जो भी इनका फूड वगैरह मैं घर से प्रिपेयर करती हूँ मॉर्निंग में वो इनको दिया खाने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ इनके लिए कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से इनके लिए कर सकते हैं, उतना हमें कर लेना चाहिए। क्योंकि ये जो निस्वार्थ सेवा होती है ना, ये कहीं न कहीं हमें हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद मैं निकल गई जिम के लिए, पर मुझे रास्ते में याद आया कि मुझे डीज़ल डलवाना है। फिर मैंने पेट्रोल पंप पे रुक के डीज़ल डलवाया, और मेरी गाड़ी में ना थोड़ी हवा भी कम थी, तो मैंने सोचा लगे हाथों हवा भी डलवा ली जाए इसमें। हवा वगैरह डलवाने के बाद मैं चली गई जिम की। वहाँ भी बस डॉग्स के लिए पानी एंड ब्रेड वगैरह जो मैं घर से लेकर आई थी, वो सर्व कर दिया। फिर हम चल गए जिम की तरफ, सूर्य देवता को नमस्कार किया जो कि मेरा रोज़ का रूटीन है, एंड अपने आप को निहारते हुए हम पहुँच गए जिम के अंदर। काफ़ी रश तो था नहीं वैसे आज। और उसके बाद हमने स्टार्ट की ट्रेडमिल। थोड़ी देर ट्रेडमिल करने के बाद हम आ गए ऊपर। पहले मुझे लगता था व्लॉग बनाना बहुत आसान है, वीडियो बनाओ और पोस्ट कर दो, बट अब मुझे रियलाइज़ होता है कि व्लॉग्स बनाना बहुत ही टफ़ काम है। बहुत मुश्किल से मैंने जिम में वीडियो शूट करे, फिर मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई, उनके साथ थोड़ी वीडियो शूट की, और फिर मैंने लेग्स की एक्सरसाइज करी। आज लेग्स लगाने में तो पूरी जान निकलती है, बट ये है कि लेग्स मेरा, एक्सरसाइज की बात करूँ तो लेग्स मेरा बहुत फेवरेट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज है। और मेरा ना एक नेचर है कि जब भी मैं कोई भी वर्कआउट वगैरह लगाती हूँ ना, मैं शीशे में अपने आप को देखती रहती हूँ, और मुझे लगता है ये शायद मेरा ही नहीं, जो लोग भी जिम जाते हैं ना, जो लोग मेहनत करते हैं, उनको अच्छा लगता है अपने आप को देखना। बस ये मैंने अपना लास्ट वाला ग्लूट्स का वर्कआउट किया, और एक लास्ट में मैंने लेग एक्सटेंशन लगाकर फाइनली अपना वर्कआउट ख़त्म किया। मैं नहाने चली गई, शावर वगैरह लेके मैं रेडी होके फिर नीचे आई, और मैंने सोचा कि चलो अब फटाफट घर के लिए निकला जाए। रास्ते में मैंने अपनी दीदी से बात करी वीडियो कॉल पे, फिर मैं पहुंच गई घर। घर आके देखो राजा जी कैसे देख रहे हैं कौन आया है। अब देखो मस्ती करने आ गया मेरा बाबू। फिर इसको चाहिए होती है ट्रीट, जाने से पहले और आने के बाद इसको ट्रीट चाहिए ही चाहिए, पर मैं भी इसको ना थोड़ा इसकी मस्तियाँ करा कर ही इसको ट्रीट देती हूँ। बस अब ये सारा दिन मेरे पीछे लगा रहेगा, मेरे साथ ही सोएगा, मेरे हाथों से ही खाना खाएगा, यही इसके काम है। फिर मैडम रिंकी आ गई थी मुझे प्रोटीन देने के लिए। फिर मेरे हस्बैंड भी चले गए थे काम पे। कोई भी जाता है तो सबसे पहले राजा पीछे लगता है कि मुझे भी साथ में लेके जाओ, तो इसको, एक इंसान को तो इसे ही पकड़ना पड़ता है। फिर मैं दिन में एटलीस्ट 2 घंटे सो गई थी। शाम को उठ के मैंने कुछ क्लाइंट्स के डाइट चार्ट बनाए और अपनी चाय ली। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और राजा देखो कितना खुश हो गया उनके आने के बाद, खूब मस्तियाँ की उसने। फिर हस्बैंड को भी चाय वगैरह देने के बाद मैंने राजा को खिलाया खाना। अब उसकी एक आदत बनती जा रही है कि मेरे हाथों से ही खाना खाता है, शाम का तो स्पेशली। फिर मेरे हस्बैंड को मार्केट से कुछ सामान लेना था, तो मैंने बोला तू भी चल, तो फिर मैं रेडी हुई फटाफट से। फिर मैंने उन्हें बोला यार थोड़ा रुक जाओ, मैं पूजा करके ही चलती हूँ, नहीं तो मेरी ना फिर पूजा रह जाएगी। फिर फटाफट से पूजा करके हम लोग निकल गए थे मार्केट की तरफ के लिए। फिर हम पहुँचे सेक्टर 20, वहाँ से मैंने थोड़ा सामान लेना था, स्क्रब एंड ऑल, और ये आए थे लगे हाथों, तो मैंने सोचा कि चलो इनका थोड़ा खर्चा कराया जाए। फिर मैंने लिया चिड़िया के लिए एक पानी का बर्तन जो टूट गया था। उसके बाद हम चले गए सेक्टर 22 की मार्केट, वहाँ हम गए बाटा के शोरूम। इस हफ्ते मेरे हस्बैंड ने ट्रैवल करना है, तो वो कहते हैं कि बाटा की चप्पलें बड़ी अच्छी रहती हैं पहाड़ों में, बहुत कंफर्टेबल रहती है। तो उनको फाइनली एक स्लीपर पसंद करवाई। वहाँ पर हमें एक प्यारी सी बच्ची मिली जिसका नाम था चंचल, जो बहुत ही क्यूट थी, बहुत अच्छी थी और बहुत मेहनती भी थी।
फिर मैंने सोचा लगे हाथ तो कुछ मैं भी ले लूँ, बट मुझे कुछ नहीं मिला, तो फाइनली हम घर आ गए। घर आने के बाद बच्चों को मैंने सामान दिखाया जो उन्होंने मँगवाया था, सारा कुछ जो भी हम सामान लेकर आए थे। फिर मैंने देखा कि जो मेरा चिया सीड्स सॉरी जो फ्लेक्स सीड थे वो सारे नीचे गिर गए थे, तो मैंने उन्हें एक जार में खाली किया। फिर मैं आई अपने कमरे में, राजा जी मेरी जगह पे एज़ यूजुअल बैठे हुए थे और सारे अपने टॉय का ऑपरेशन कर देता, ये फाड़-फूड़ के सारे बराबर कर दिए थे इसने। तो फाइनली इस तरह से मेरा आज का दिन निकला। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।